दिवाकर जी, मैं चाहूँगा महाभारत से कुछ उपदेश दें जो समाज के लिए सार्थक हो सके। जी राजेश बाबू, महाभारत में साफ साफ श्री कृष्ण के मुखारबंद से निकली हुई वाणी है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयी ततो युद्धाय जुजस्व नैवम पापम वापस सयसी। इसका मतलब हुआ कि आपको अपने कर्म को करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी होता है वो प्रभु के द्वारा रचित है और उसको होने को होके ही रहेगा। यह वाक्य उस समय का है, यह प्रसंग उस समय का है जब कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं धनुष बाण उठाने के लिए और अपने ही भाइयों पर, अपने ही सखा संबंधियों पर, अपने ही चाचाओं पर, अपने हो गुरुजनों पर संधान करने के लिए बोल रहे हैं, तीर चलाने के लिए बोल रहे हैं। तो अर्जुन जो है मोह ग्रसित हो जाता है और दुखी हो जाता है कि हे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, किसको मारें, सब तो अपना ही है, सब सगे संबंधी हैं। तभी ये कृष्ण भगवान ने बात कहा और कहा कि सुख दुख हानि लाभ जीत हार की भावना को छोड़कर इससे ऊपर उठकर तुम ऐसा करो। ऐसा करने से तुमको पाप नहीं लगेगा। कैसा करने से? मारने से। अपने ही सगे संबंधियों को, जो दुर्योधन के सगे संबंधी थे, धृतराष्ट्र के बच्चे थे, उनके ही पुत्रों पर, उनके पुत्रों से इनकी लड़ाई चल रही थी ज़मीन के लिए। वो बिना लड़ाई के सुई की नोक भर भी ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने ऐसा कहा और आगे आने के बाद फिर राष्ट्रकवि दिनकर ने भी कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। आपने महाभारत के माध्यम से समाज में एक ऐसा संदेश दिया है और कहा है कि अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आएं, चाहे परिवार हो, समाज हो या देश हो। अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से समाज में समरूपता फैलेगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे समाज में मानहानि हो सके। इसलिए आप अपने हक के लिए तत्पर रहें। यही मैं इस YouTube के माध्यम से इस संदेश को कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने महाभारत में देखा कि पांडव सिर्फ 5 थे और कौरव 100 की संख्या में थे और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें पांडव विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने सत्य की राह पर चले थे, धर्म की राह पर चले थे। इसलिए महाभारत हमें एक ऐसा संदेश देता है जिससे हम समाज का सही ढंग से निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।